जय हिंद। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किए थे बीपीएससी में के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि लोग टॉप कैसे कर जाते हैं, क्योंकि हमारे और आपके और टॉपर के भी 2 ही हाथ पैर होते हैं और 24 घंटा ही उनको भी मिलते हैं। ठीक है। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं समान रूप से मुझे और उनको और आपको भी मिलते हैं, फिर वो टॉप कैसे कर जाते हैं, इन चीज़ों की चर्चा मैंने पिछले वाले लेक्चर में करी थी। और इस लेक्चर में, चूँकि पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से टॉप किया जाता है, तो उसके आधार पर कुछ लोगों ने ये जानने की जिज्ञासा व्यक्त की है कि आखिर ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, किन किन पहलुओं को हम ध्यान में रखें ताकि ऑप्शनल का चुनाव किया जाए। ठीक है। और वो आगे अंतिम तक आपके साथ रह सके और आपको सिलेक्शन तक जो है पहुंचा सके। ठीक है। तो आज उसी मुद्दा पे एक छोटी सी वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप इसे अच्छे से देखिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं और बीपीएससी से रिलेटेड, बिहार एसएससी से रिलेटेड, बिहार दुर्गा से रिलेटेड और अन्य भी बिहार के किसी भी तरह के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो निश्चित इस चैनल पर आप स्टे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, हम डायरेक्ट पहलू को ही एकदम से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप बीपीएससी का ऑप्शनल का मतलब, मैंने उस वीडियो में ही बताया था कि ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक ऐच्छिक, आपके इच्छा के अनुसार। तो उसमें जो आपसे एग्ज़ाम ले रहा होता है उसका मानना होता है कि आपको इसमें महारत हासिल होता है। और कुछ चीज़ें, कुछ साक्ष्य आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिनसे आपका ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। मुझे से क्या, किसी से भी आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने ये ऑप्शनल क्यों रखा है, आपने ये ऑप्शनल क्यों रखा है, आपने वो ऑप्शनल क्यों रखा है। सारा का सारा चीज़, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। तो इसका मतलब होता है ऐच्छिक, इसमें आपको महारत हासिल है। और इस हिसाब से यदि आपको जीएस पेपर 1 में 190 नंबर मिलते हैं, जीएस पेपर 2 में 190 नंबर मिलते हैं, तो चूँकि आपने इसमें महारत हासिल की है, ऐसा एग्जामिनर का मानना है। और आप भी ऑप्शनल रखे हैं, मतलब कि आपको इसमें अच्छे खासी इंटरेस्ट और पकड़ है, तो उसमें आपको 290 आना चाहिए। ठीक है। मतलब कि उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कोर आना चाहिए। ठीक है। तब जाके ऐच्छिक का मतलब ऐच्छिक होता है। ठीक है। तो आपको इस हिसाब से जो है थोड़ा सा सोचने की कोशिश है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब जब आप गौर से, ध्यान से देखेंगे बीपीएससी के जो होते हैं ऑप्शनल में रखने वाले कितने सब्जेक्ट, टोटल 37 सब्जेक्ट, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उन्हीं सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। टोटल जो है 37 सब्जेक्ट उपलब्ध है बीपीएससी में ऑप्शन रखने के लिए। तो सबसे बड़ी बात और सबसे जो सबसे बड़ी यहाँ पर अवलोकन करने की ज़रूरत है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखलाऊंगा, उसके बाद जो है आपको आगे की बातें जो है शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो डायरेक्ट आपको कुछ मैं डाटा एनालिसिस किया हूँ, कुछ चीज़ें मैं लिखा हूँ इंटरनेट से, विभिन्न स्रोतों से। इस चीज़ को आप थोड़ा गौर से देखेंगे, फिर जो है आप फोकस करेंगे, ताकि आपका भी दृष्टिकोण थोड़ा सा बदले चीज़ों को लेके और आप भी आसानी से थोड़ा सा सोच सके। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरे और दुनिया के किसी तीसरे आदमी के सोचने से आप सोचने पर आप डिपेंड ना करें। ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट जो है डाटा दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ मार्कशीट हैं, कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट के जो सिलेक्शन कर चुके हैं, और कुछ ऐसे लोगों के हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ भ्रांति जो मन में लोगों के होते हैं, ठीक है, कि ये मतलब कि ये सब्जेक्ट लिए हुए थे और इस सब्जेक्ट में हमेशा से अच्छे स्कोरिंग होते हैं, इसीलिए इन सब्जेक्ट को ही लेना चाहिए। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और ये जब मैं अभी बोलूँगा तो आप नहीं मानेंगे, जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगा तब आप अच्छे से चीज़ों को मानने लगेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे और यहाँ से ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इस बार का जो 66वीं बीपीएससी का जो टॉपर का जो स्कोर है, इस स्कोर को आप देखेंगे। ठीक है। इस स्कोर का ये 66वीं टॉपर है। ठीक है। इसका जो फर्स्ट टॉपर है उनका नाम है सुधीर कुमार जी। ठीक है। इनका जो जीएस पेपर 1 में है कितना नंबर आ रहा था, तो 182 नंबर आ रहा था। ठीक है। और जीएस पेपर 2 में कितना आ रहा था, 131 नंबर आ रहा था। ठीक है। और मैथ्स में इनको, चूँकि इनका ऑप्शनल मैथ था, तो मैथ्स ऑप्शनल में इनको कितना आ रहा था, तो 290 नंबर आ रहा था। मतलब क्या 300 का होता है, 300 में 290 नंबर। और फाइनली जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, तो इंटरव्यू में इनको 77 नंबर मिल रहे थे। ठीक है। और इस प्रकार से इनको जो है यहाँ पे मैथ्स में ऑप्शनल इनको 290 नंबर है। अब थोड़ा सा हम इन पे एक छोटी सी फोकस करने की कोशिश करते हैं, जहाँ से आप कुछ समझ सकेंगे।
ये जो जीएस पेपर 1 होता है, इस जीएस पेपर 1 72 नंबर के आपके स्टैटिक्स होते हैं, जो कि मैथमेटिक्स के सेक्शन है, मैथमेटिक्स सेक्शन के होते हैं, ठीक है। ये 72 नंबर के क्या हैं आपको, तो स्टैटिक्स होते हैं। और ये 300 नंबर के इधर, मतलब टोटल 372 नंबर, 372 नंबर के हो गए। और मैथमेटिक्स में मार्क्स कटते नहीं हैं, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, पूरा दुनिया। और 290 यहाँ ले आए और यहाँ पे 72। और ये जो इनका 82 देख रहे हैं, इस 82 में से डायरेक्ट आप 72 नंबर ये फुल मार्क निश्चित ही किए होंगे। 72 नंबर जो है एकदम से साइड कीजिए, इसीलिए इनका 182 लग रहा है। बाद बाकी जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है, जब थोड़ा सा आप गौर करेंगे चीज़ों को लेके, ठीक है, जीएस पेपर 1 और 2 को लेके, ठीक है, यहाँ पर तो आप देख पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे जीएस पेपर 1 और 2 को लेकर। देखिए इनका 131 नंबर जीएस पेपर 2 में, जो कि एक बिल्कुल ही बिलो एवरेज मार्क माना जाता है इसको, मतलब कि आपने 50% से भी कम नंबर टैकल किया है, ठीक है। अब लोग नौकरी पाने के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको यदि 70 से 80% के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से पास कर जाएंगे। और देखिए 300 का पेपर था, उन्होंने उसमें मतलब कि 100-150 से भी कम नंबर प्राप्त किया, मतलब कि ये बिलो एवरेज है। तो ये इनका जो टॉपर बनने का सिर्फ और सिर्फ था ये ऑप्शनल के कारण था, क्योंकि ऑप्शनल में मैथ्स में इनको महारत हासिल था और ये मैथ इनको जीएस पेपर 1 में भी जो है से हेल्प किए हैं। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस चीज़ को सबसे पहले देखिए। आपको क्या करना है, तो आपको भी कुछ ऐसा ही सोचना है, ठीक है। आपको क्या सोचना है, कुछ ऐसा सोचना है कि चाहे तो वो जीएस पेपर 1 में मेरा हेल्प करे, चाहे जीएस पेपर 2 में हेल्प करे, या चाहे जीएस पेपर 1 और 2 में ना हेल्प करे तो अलग से थोड़ा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, ठीक है, मतलब कि उसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सके। दूसरी बात, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू का बोर्ड वाले जो होते हैं लोग, वो फंसाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए आपका इंग्लिश ऑनर्स है और आपने हिस्ट्री रख लिया, तो एक क्वेश्चन तो आपको वहाँ से पूछेगा कि जब आपने इंग्लिश ऑनर्स रखा था तो आपको हिस्ट्री क्यों पूछा था। 100% 90% पूछने की पूरी संभावना है। तो आप यदि वहाँ पे कुछ ना कुछ जवाब देंगे तो जो जवाब आपके पास है, हो सकता है कि बहुत ही बेहतरीन जवाब होगा, ठीक है, हो सकता है कि इंटरव्यू बोर्ड को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स वहाँ से कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 प्रेशर बनते हैं बच्चे के माइंड पे कि आपने कौन सा सब्जेक्ट रखना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको ऑप्शनल पेपर रखने के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे के हैं यहाँ पर, आपको ऑप्शनल पेपर रखने के लिए आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट रखिए सबसे पहले जो कहीं ना कहीं जीएस पेपर 1 में भी आपको काम कर दे, जीएस पेपर 2 में भी काम कर दे, या चाहे अलग से यदि नहीं भी काम करे तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात, इस बात को लोग सबसे पहले रखते हैं कि आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। देखिए भाई, मेरा मानना है कि इंटरेस्ट कहीं कुछ भी नहीं है। यदि आप उसमें अच्छे स्कोरिंग कर रहे हैं बिना इंटरेस्ट के भी, तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। यदि आपका इंटरेस्ट भी है उसमें 10 नंबर 20 नंबर 50 नंबर 100 नंबर लेके आते हैं तो वो ठीक बात नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रहने के बावजूद भी वो ठीक नहीं है। कुल मिला के बात यह है, अब आपका काम क्या है, आपका काम ये देखना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट रखना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट रखना है। दूसरी बात, अब जो यहाँ पर है, अब सबके माइंड में हुआ कि और भी ऑप्शनल के बारे में बताइए, तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ जो कि अदर ऑप्शनल के बारे में है। तो आप कुछ मार्कशीट देखेंगे, ठीक है, इसको मैंने नोट करा है पेन से, तो और बिल्कुल ये पूरा सच है, मतलब कि एकदम से जेन्युइन डाटा ही है। कहीं इनको टोटल 680 नंबर मिला था और ये टॉप कर चुके थे। देखिए एक जो आदमी है, ठीक है, इनका देख लीजिए, यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो 156 नंबर है, हिंदी ऑप्शनल था तो 166 नंबर है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को। 166 नंबर है और यहाँ पर कितना है, 200 नंबर, 290 को याद रखना है। अब थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं और नीचे आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, फिलॉसफी में 190 नंबर था तो ये थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, और ज्योग्राफी में 170 नंबर था। और हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर में 170 नंबर, ठीक है, और यहाँ पे जो है फिलॉसफी में 180 नंबर, ठीक है। थोड़े से नीचे और आइए, यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी ऑप्शनल में जो है 148 नंबर, फिलॉसफी में 184, ज्योग्राफी में 162, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में जो है 143 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 140 नंबर, 170 नंबर केमिस्ट्री में, ठीक है, देख ले रहे हैं, ये भी साइंस सब्जेक्ट का ही है, कहाँ 290 और कहाँ 170, ठीक है। आप चीज़ों को थोड़ी समझने की कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शन है 171, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 186 नंबर, हिस्ट्री में देखिए 140 नंबर, ठीक है।
आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे से कोरिलेटेड करें, उसके बाद ही अपना रखें। एंथ्रोपोलॉजी 178 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक मार्कशीट और आ गया, ठीक है। एक बच्चा है, अब मैथ में 190 290 नंबर ला लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया का हर एक, ठीक है, बड़दराज भी रख लेगा तो उसको भी आ जाएगा। देखिए एक बच्चा था कि जीएस पेपर 1 में उसको 122 नंबर आ रहा था, जीएस पेपर 2 में 200 123 नंबर, और मैथ ऑप्शनल भी रखा हुआ था, उसको 90 नंबर आ रहा था, ठीक है। तो आप चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि कहाँ पर क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो मतलब कि 290 ही सबका नहीं आ जाता है, ठीक है, 90 ही आता है। और चीज़ें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा जहां से आपका दृष्टिकोण बदलेगा, ठीक है। दृष्टिकोण बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एलएसडब्ल्यू में 180 नंबर, ज्योग्राफी में 147 नंबर, ज्योग्राफी में 163 नंबर, फिलॉसफी में 184 नंबर, एंथ्रोपोलॉजी में 173 नंबर, ज्योग्राफी में 166, इकोनॉमिक्स में 197। बहुत अच्छा, ये भी टॉपर में है, ठीक है। और इनका देख लीजिए, थोड़ा सा इनका भी मार्कशीट हम लोग को देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप तैयारी कर रहे हैं, एक सीरियस एस्पिरिएंट हैं, तो निश्चित रूप से देखिए, इनका तो नाम मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं लिख पाया है। देखिए जीएस पेपर 1 में 205 नंबर लाए हुए हैं, जो कि इस बार सबसे ज़्यादा नंबर है, 205, ठीक है। और जीएस पेपर 2 में 126 नंबर। तो जीएस पेपर 2 जब आप देखेंगे, आप यदि बोलेंगे तो जीएस पेपर 1 के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, 2 के बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और उनके रिसोर्सेज के बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के बारे में जो है, देखिए इकोनॉमिक्स इनका ऑप्शनल था, तो 197 नंबर जो है आ रहा था। और यहाँ पे जीएस पेपर 2 में, मतलब कि जीएस पेपर 2 और इकोनॉमिक्स की वजह से ये जो है कर चुके हैं। और इंटरव्यू में इनको 90 नंबर, अर्थात फर्स्ट टॉपर के 77 नंबर दिए गए थे इंटरव्यू में, और इनको 90 नंबर दिए गए थे, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से काम होता है। यहाँ पर देख लीजिए, एक थे फिलॉसफी का 180 नंबर, ठीक है, हिस्ट्री का 146 नंबर, इंग्लिश में 176 नंबर, ठीक है। और ये कौन सा है, सोशियोलॉजी में 188 नंबर, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये संस्कृत ऑप्शन रखे हुए थे, संस्कृत लिटरेचर तो 175 नंबर, ज्योग्राफी 150 नंबर, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, एंथ्रोपोलॉजी में 178 नंबर। और 60 से 62वीं में जो एक थे विकास कुमार चंचल, जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के ही थे, और उनको जीएस पेपर 1 में जो है कितना था, शायद 200 कुछ था, ठीक है। जीएस पेपर 2 में 200 180 193 था, जीएस पेपर 2 में 203 था। और जीएस पेपर 2 का बात बोल रहे 203 था, और ऑप्शनल उनका इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स में था 243 था, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी तक आपके पास जो है बहुत सारे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अलग अलग ऑप्शनल के बच्चे आपके समक्ष मैंने रखा है। अब चीज़ें मिला के देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री को कम बोल सकते हैं, ज्योग्राफी को कम बोल सकते हैं। ये मैंने 66वीं का डाटा लिया हुआ है टोटल, ठीक है। किसी में 66वीं का टॉप कर जाता है, किसी में 67वीं का टॉप कर जाता है। तो आप यदि इसको थोड़ा सा गौर करेंगे, तो हिस्ट्री को गौर करेंगे तो एवरेज मार्किंग है, ठीक है। किसी का भी 180 से प्लस नहीं है, मतलब कि 160 से नीचा ही है। बहुत कम बच्चा है जो 100 मतलब कि 73-74 है। ज्योग्राफी का भी वही हालत है, ठीक है, 180 के नीचे में है, ठीक है। फिलॉसफी थोड़ा सा अच्छा किया है, फिलॉसफी अच्छा किया है। पीएसआईआर की भी वही हालत है, ठीक है। और इंग्लिश वगैरह हिंदी सबका भी तो वही हालत है। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पर 2 मैंने देखा है अभी तक में, मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शनल कुछ ऐसे हैं, जैसे कि एक तो हो गया आपको मैथमेटिक्स ऑप्शनल, जो कि जीएस पेपर 1 में आपको काम करते हैं 72 नंबर के, और एक ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, ये जीएस पेपर 2 में आपको जो है काम करते हैं। और दोनों में क्या है, बेहतरीन मार्क मिलते हैं, ठीक है, बेहतरीन मार्क मिलते हैं। लेकिन आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से अलग है, तो और यदि आप इंटरव्यू में अच्छे से उनको जवाब नहीं दे पाते तो वहाँ से भी आपके मार्क कटेंगे, ठीक है, यदि आप ये मैथमेटिक्स और ये रखते हैं तो। बट क्या है ना कि यदि आप किसी भी ऑप्शनल में अच्छे से मेहनत करते हैं, किसी भी ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल क्यों ना, आप यदि उसमें अच्छे से मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छे वहाँ पे रिमार्क देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है कि मान के चलिए आपने मैथमेटिक्स करा, तो मैथमेटिक्स में आपको 72 नंबर का उधर फायदा हो जाता है। आपने इकोनॉमिक्स करा, तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से जोड़ के जो क्वेश्चन दिया जाता है जीएस पेपर 2 में, वो तो आपको अच्छा हो ही जाता है। इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स में भी आपको देखे होंगे कि सबका 190 197 243 नंबर आया हुआ है ज्योग्राफी ऑप्शन में, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या चूज करना है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ठीक है, आप अपने लिए, आप थोड़ा सा ठीक रहेगा। या चाहे इसका टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ दे रखा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट लेके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखा है कि एवरग्रीन सबसे बेस्ट ऑप्शनल कौन सा रहता है, ठीक है। तो सब एवरग्रीन सबसे बेस्ट ऑप्शनल मुझे 2 लगा है, जिसमें स्कोरिंग हमेशा से ठीक है, यदि आप मेहनत करने वाले हैं तो, ठीक है। चाहे तो आप मैथ रख लीजिए, या चाहे तो आपको जो है इकोनॉमिक्स रख लीजिए, ठीक है। ये दोनों आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेटर करते ही, बट दोनों
समझिए कि मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों बहुत हार्ड है। दोनों को पढ़ने के लिए आपको 3-3 4-4 महीना, मैथमेटिक्स के लिए तो 6 महीना और इनके लिए कम से कम 4 से 5 महीना इकोनॉमिक्स के लिए देना ही होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इनका रिसोर्सेज क्या हो सकता है। यदि आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखते हैं तो कहाँ से आपको मटेरियल लेना है, कहाँ क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, या चाहे आप ये रखते इकोनॉमिक्स रखते हैं, या चाहे आप टोटल उन 32 सब्जेक्टों में से जो लोग रखता है उनका आप कहाँ से क्लास कर सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो उनका क्लास यदि लेंगे किसी भी टीचर का, तो आपको जो है वहाँ पे 25,000 और 30,000 के बीच में हर एक का कोर्स मिलता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का हो या किसी का भी हो, आप जाके कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास भी है कुछ रिसोर्सेज। आप मैथमेटिक्स को छोड़ के आप यदि कोई भी ऑप्शन लेते हैं तो आपको मैं 500 रुपया में उनका सारा भारतवर्ष के जितने भी बीपीएससी के टीचर करवाते हैं, ठीक है ना, तैयारी मैं कोशिश करूँगा कि आपका सारा जो ऑनलाइन वाली चीज़ें हैं, ठीक है, लीगल तरीक़ा से मैं आपको उपलब्ध करवा दूँ, ठीक है। तो इतना मैं आप लोग के लिए कर सकता हूँ। इसके बाद जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा नोट्स का, तो नोट्स मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। सभी ऑप्शनल के आप बेझिझक मेरे पास कांटेक्ट करें, मुझसे जुड़े, मैं आपको कांटेक्ट करवा दूँगा, ठीक है। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए, चाहे मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे भी जुड़ जाए, यूट्यूब से तो आप जुड़ ही चुके हैं, तभी तो देख रहे हैं। बाद बाकी बातें हम करेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में हम जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।